हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एमपी वर्ग एक शिक्षक भर्ती पर रोक, हाई कोर्ट के इस फैसले से अटकेंगे चयन शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर, पद वृद्धि पर ये अपडेट। हाइलाइट्स। एमपी हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस की डबल बेंच का बड़ा फैसला। वर्ग एक शिक्षक भर्ती पर सिंगल बेंच के आदेश को नहीं किया जाएगा परिवर्तित। उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग एक शिक्षक भर्ती 23 पर फिर लग गई है रोक। मध्य प्रदेश में वर्ग एक शिक्षक भर्ती पर फिर से रोक लग गई है। एमपी हाई कोर्ट के फैसले के बाद चयनित शिक्षकों को अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए और भी इंतजार करना होगा। वहीं इसी आधार पर पदवृद्धि की मांग कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षक भर्ती पर फिर रोक। 16 जुलाई मंगलवार को एमपी हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डबल बेंच में मामले की सुनवाई है। सिंगल बेंच का ये था फैसला। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2018 में नियोजन प्रक्रिया को नई बताकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं मिली थी। इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 23 फरवरी 24 को जस्टिस विवेक अग्रवाल और उसके बाद जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2018 के 848 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को जब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तब तक नई भर्ती पर रोक रहेगी। इसके लिए विभाग 45 दिन का वक्त दिया गया था। विभाग ने स्टे लेकर शुरू की भर्ती प्रक्रिया। सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध 3 अप्रैल को विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और 45 दिन में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नियुक्ति देने वाले फैसले पर स्टे ले लिया। स्टे के साथ ही भर्ती पर रोक हट गई, जिसके बाद विभाग ने वर्ग एक शिक्षक भर्ती 23 में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। बता दें कि करीब 8,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। चयनित शिक्षक स्कूल तक का चयन कर चुके हैं। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को नियुक्ति की जगह विभाग ने स्टे लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही स्कूल की चॉइस फिलिंग तक हो गई है। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। इधर एक्टिंग चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को परिवर्तित नहीं करने का आदेश दिया, जिसके साथ ही दोबारा भर्ती लटक गई है। पदवृद्धि की आवाज़ बुलंद करने और मिला वक्त। वर्ग शिक्षक भर्ती 2023 काफ़ी कम पदों पर हो रही है, जिससे भर्ती परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार भी शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। वेटिंग शिक्षक लंबे समय से पदवृद्धि की मांग उठा रहे हैं। इस मांग के बीच में ही भर्ती शुरू हो गई। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर इस मांग का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जब दोबारा भर्ती पर रोक लगी है तो वेटिंग शिक्षकों को पदवृद्धि की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद करने के लिए और समय मिल गया है। पदवृद्धि पर वित्त विभाग ने दे दी अपनी राय। पदवृद्धि की मांग सरकार से भी नहीं छुपी है। विभाग ने पदवृद्धि को लेकर वित्त विभाग से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने अपनी राय दे दी है और फाइल मंत्रालय ने निकाल कर लोक शिक्षण संचालनालय चली गई है। वित्त ने पदवृद्धि को लेकर क्या टिप्पणी की, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो सकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो पदवृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार ने ये लिया है फैसला। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का स्पष्ट मत है कि नीतिगत मामलों को छोड़कर सरकार ऐसे किसी आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेगी जिसमें युवाओं का रोजगार या उनका हित प्रभावित हो। सरकार युवाओं के रोजगार के लिए गंभीर है और वह खुद भी चाहती है कि जो भर्ती कोर्ट केस के कारण अटकी है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है वो उसका जो सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो 2018 वाले कैंडिडेट थे, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे, उन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका का मतलब ये था फ्रेंड्स कि जैसे कि 18 की भर्ती में 17,000 पदों पर भर्ती निकली थी। वर्ग एक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 15,000 डीपीआई की और 2,000 ट्राइबल के पोस्ट थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय तक हालांकि ईडब्ल्यूएस का जो पूरा मसौदा था वो तैयार नहीं हो पाया था और विभाग ने क्या किया कि फर्स्ट काउंसलिंग जब 8,000 साढ़े 8,000 पदों पर कराया तो उसमें उसने ईडब्ल्यूएस कोटा की सीट्स अलाउट नहीं की। तो इस वजह से वो सीट क्या हो गई, वहाँ पे बची रह गई। लेकिन जब सेकंड काउंसलिंग हुआ तो उसमें उन्होंने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस को भी मौका दिया। तो सेकंड काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मौका मिला, लेकिन वर्ग एक 2018 की फर्स्ट काउंसलिंग में जो 8,500 का 10% लगभग 8,838 850 सीट बनता है, उतनी सीट पर क्या हुआ कि
जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें इन सीट्स पर क्या किया जाए, ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि सेकंड में आपने लिया है ईडब्ल्यूएस को तो फर्स्ट में भी आप सेकंड मतलब उनको ज्वाइनिंग दो। पर सरकार ने जब उनकी बात नहीं मानी तो वो चले गए कोर्ट में गए तो वहाँ जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में 23 फरवरी 2023 को उसमें ऑर्डर आ गया कि 45 दिन के अंदर डीपीआई इन 848 कैंडिडेट्स को पहले नियुक्ति देगी, उसके बाद ही वो नई भर्ती प्रक्रिया चालू करेगी, जिस पर कि 3 अप्रैल को सरकार ने स्टे ले लिया और उसके बाद उसने वर्ग 1 2023 की भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, चॉइस फिलिंग कराया, वो सभी चीज़ें वहाँ पर हो गई हैं। अब वो जो बच्चे थे 18 वाले वो फिर से चले गए डबल बेंच में, हाई कोर्ट के डबल बेंच में चले गए और वहाँ से उन्होंने उस ऑर्डर को फिर से ले लिया है अपने पास और जो 23 की भर्ती उसमें फिर से स्टे लग गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनको आज नहीं तो कल उसको कंप्लाई करना ही पड़ता है और इसका ये जीता जागता उदाहरण है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो अभ्यर्थी जिनका नाम मेरिट में था उनके लिए काफ़ी निराशाजनक न्यूज़ है, क्योंकि उनकी उम्मीदें बन जाती हैं और जितना जल्दी अपॉइंटमेंट हो जाए उतना अच्छा है, हर चीज़ें जितना जल्दी हों उतना अच्छा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ हुई है। लेकिन अब दूसरी चीज़ एक और ये है फ्रेंड्स कि अगर ये 828 पोस्ट अगर 23 वाली भर्ती में से दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वेटिंग अभी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो बच्चे अभी मेरिट में हैं वो वापस वेटिंग में चले जाएंगे। जो अभी भर्ती 3500 पदों पर हो रही है इफेक्टिवली देखा जाए, फ्रेश पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, तो वो भर्ती हो जाएगी आपकी लगभग 2500, क्योंकि 800 लगभग 1000 पोस्ट के आसपास होता है, तो लगभग 2500-2600 पोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर भर्ती पहुँच जाएगी, तो वेटिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर मर्ज की एक दवा है क्या? पद वृद्धि। और अगर यहाँ पर अगर स्टे लगता है तो जाहिर सी बात है कि जो पद वृद्धि की मांग कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा मौका और मिलेगा, अपनी रणनीति को और अच्छे से वो बनाएंगे। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि अगर वित्त विभाग ने भी अगर उसको भी कोई आपत्ति नहीं है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर ये सब होने के बाद अगर पद बढ़ते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में पदों को बढ़ाया जाएगा वर्ग 1 2023 के लिए। और उसके काफ़ी एविडेंस भी मैंने आपको पिछली कई वीडियो में दिए हैं कि पद कहाँ से आएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षकों का जो पोर्टल है उसमें इतने सारे पद खाली हैं, और जुलाई अगस्त के महीने में जो रिटायरमेंट्स हो रहे हैं वो उसमें बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे। उसकी वीडियो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना कि किस तरह से रिटायरमेंट लगातार हो रहा है। 2024 में काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट होने वाला है। और तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, जो प्रमोशन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि प्रमोशन में पद कैसे खाली होते हैं। तो प्रमोशन में पद खाली होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो प्रमोशन अभी हो रहा है फ़िलहाल में, उसमें सबसे बड़ा जो तरीका है वो हो रहा है कैसे, पहले प्रमोशन किया जाएगा 3 में, मतलब 3 वालों का प्रमोशन होगा 2 में और 2 वालों का प्रमोशन होगा 1 में, 1 वालों का होगा प्राचार्य वगैरह में, ठीक है। इस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है। अब जो 3 का जो प्रमोशन होता है वो होता है आपका डायरेक्ट, उसमें रिक्रूटमेंट 100% उसमें क्या होता है, सीधी भर्ती होती है, उसमें प्रमोशन नहीं होता 3 वाली पोस्ट के लिए। तो 3 से जो भी कैंडिडेट 2 में चले जाएंगे तो 3 के वहाँ पे पोस्ट खाली हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं वर्ग 2 की बात करता हूँ तो वर्ग 2 में प्रमोशन की पोस्ट हो गई और इस साइड आपका हो गया क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट हो गई, ठीक है। उसी तरह से 1 में भी प्रमोशन की सीट हो गई और साथ में इधर क्या हो गया, डायरेक्ट वाला हो गया। और वर्ग 3 में सिर्फ डायरेक्ट भर्ती होती है, प्रमोशन तो इसमें होता नहीं है। तो जब 3 वाले जो आज के डेट में टीचर्स हैं जो 10-12 साल 15 साल की सर्विस दे चुके हैं, वो जब 2 में प्रमोट होंगे तो उनको 2 की प्रमोशन वाली सीट मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 1 वर्ग 2 में 50-50% का फार्मूला काम करता है, 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन से। तो ये 3 वाले कैंडिडेट जो हैं वो 2 वालों के प्रमोशन के पद में जाएंगे, वो डायरेक्ट भर्ती वाले में नहीं जाएंगे। और जब 2 वालों का 1 में प्रमोशन होगा तो वो 2 वाले जो होंगे वो 1 के प्रमोशन वाली सीट को लेंगे, ना कि सीधी भर्ती वाली सीट को लेंगे। तो जब ये 2 वाले प्रमोशन की सीट लेंगे वर्ग 1 की, तो इनका 2 का क्या होगा, सीधी भर्ती के पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और जब 1 वाले, अब 1 वालों का प्रमोशन हो रहा है प्राचार्य के रूप में, तो जब 1 वाले प्रमोशन में जाएंगे तो वो हाई स्कूल प्राचार्य की सीट को लेंगे, ठीक है। और जब वो हाई स्कूल प्राचार्य की सीट को लेंगे तो 1 की जो सीधी भर्ती के पद हैं वो भी खाली हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होगा कि 2 वालों का प्रमोशन एक में हुआ तो 2 वाले सीधी भर्ती के पद में प्रमोट हो गए, ऐसा नहीं होगा। वो जाएंगे एक की प्रमोशन वाली सीट पे। तो इस तरह से क्या होगा, पद लगातार खाली होंगे और अगर सरकार चाहेगी तो अच्छे खासे पदों पर क्या कर सकती है, पदों की संख्या बढ़ा सकती है और वेटिंग 100, 150, 200 जो भी वेटिंग है वो सभी वेटिंग्स यहाँ पर क्लियर होने के चांसेस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी यहाँ पर। पद वृद्धि की मांग को लगातार आप लोग बना के रखिए, निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन निर्मित हो जाती है तो फिर सरकार उसमें अच्छे खासे से मेहनत करके अच्छे तरीके से सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए एक अच्छा फैसला ले सकती है, जिससे सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर हित हो और सभी को यहाँ पर अपने जो उन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उन सब का फल उनको वहाँ पर मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।